इसको मैं देखूं। चंदा, चंदा, चंदा। पिताजी आप आ गए? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ गई, कहाँ मर गई तू? पिताजी क्या बात हो गई, इतने गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? गुस्से से? एक बात बता, पूरे पूरे गांव में तूने आतंक मचा रखा है। गांव तो गांव, पड़ोसी गांव में भी कोई लड़का देखने जाओ, वहां पे भी कई बुराइयां मिलती है। अगर कोई शिकार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये उससे पूरे गांव को तूने ठेका ले रखा है क्या? अब मेरी बुराई किसने कर दी? अब ये बताओ, मेरी बुराई किसने करी? अब मैं विजेंद्र ठाकुर के लड़के सूरजमल को देखने गया था, समझे? अब वो मुझे तेरे बारे में, अब मुझे मारने में पूरे गांव में करतूत तेरी सुनाई देती है। पिताजी हाँ। तो उस बेवकूफ को जरा थोड़ा सा ये समझा के आते कि वो बेजुबान जानवरों को गोली से मार रहा था, उसमें इतनी अकल नहीं थी। वो तो कह लो मेरे हाथ में कोई डंडा वंडा नहीं था, वरना उसको सर फोड़ देती। तूने पूरे गांव का ठेका ले रखा है। ठाकुरों को खानदानी शौक होता है शिकार करना। तो शौक है तो अपने किसी दूसरे गांव में जाके करें, मैं इस गांव में नहीं करने दूंगी। तो बेटा मेरी बात सुन, तो तुझे तेरी शादी कैसे करवाऊंगा ये बता मुझे तू। अरे नहीं करनी मुझे शादी, तुम शादी 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 के लेके पीछे पड़े हो। और एक बात और सुन लो पिताजी, अगर मेरे इस गांव में कोई फालतू की बकवास या कोई फालतू का कोई मेरे बेजुबान जानवरों को कोई हाथ लगाएगा ना, या किसी को निर्दोष सताएगा, तो फिर तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। ऐसा है, तूने पूरे गांव का ठेका ले रखा है। भाई ये लड़की नहीं सुधरेगी। अब करना क्या है इसका, मेरे समझ में, मेरी समझ से बाहर है। ये लड़की मुझे मरवा देगी, मुझे ऐसा लग रहा है, समझे ना? तो ये शादी करने के लिए राजी है कुछ भी। अब किसी लड़के को देखने जाओ तो इसकी करतूत सुनाई देती है। मेरी समझ से बाहर है, इसका क्या करूं मैं? क्या हो गया भाई? ठाकुर साहब लगते हो क्या? ठाकुर साहब लगते क्या है जी? हैं? अरे वाह, तो ठाकुर तो हम भी हैं। लगते तो नहीं हो जी ठाकुर जैसे। क्यों? चौधरी ठाकुर हैं हम। अच्छा, कौन से गांव के हो जी? गंगापुर। गंगापुर? हाँ। गंगापुर में तुम्हारे को तो इतना पता है कि ठाकुर तो कोई है कोई ना। वो आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि आप गंगापुर में गए हैं कभी? गंगापुर में हमारे को आए तीसरे दिन शिकार करने जान पड़े है। अच्छा। हाँ। अगर आप जाते हो तो शायद आप मुझसे परिचित ना हो। परिचित मैं नहीं हूँ जी, परिचित। हाँ। वैसे हाँ, नाम क्या है जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम है गुल सिंह चौधरी। गुल सिंह चौधरी? लेकिन मेरे को गांव में गुल्लू कहकर पुकारते हैं सभी। अरे भाई कैसी बात करण करे जी, चौधरियों का नाम तो कहीं से नहीं लागे। गुल्लू यू कोई नाम हो गए है? अरे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ कुत्तों के नाम रखे करे हम ऐसे, गुल्लू और चुल्लू और टोमी और मम्मी। नहीं, ये गुल्लू नाम हमारी जो दादी माँ है उन्होंने रखा था। चलिए जी, अच्छी बात है। दादी माँ ने वैसे हाँ, हमारे लिए एक रिश्ता आया आपके गंगापुर से। गंगापुर से रिश्ता? हाँ। कौन सा रिश्ता था? अरे कोई चौधरी गंगाराम है, उनकी बिटिया है चंदा। चंदा? हाँ जी। चंदा का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए? जी। ठाकुर साहब बुरा ना माने तो एक बात कहें आप। हम काहे को बुरा मानेंगे जी? हमने कौन सी आपकी कोई चीज दबाड़ी है जो बुरा मानेंगे? चंदा हमारी मंगेधर है, मतलब उससे हमारा विवाह होने जा रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप उस रिश्ते को स्वीकार ना करें। आपका रिश्ता हो जा रहा तो फिर उसका बापू हमारे घर के कारण आया। अब जो भी है, जो उनके मन में हमारे लिए कोई प्रेम भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि चंदा से मैं प्रेम करता हूं ठाकुर, मुझे लग रहा है जी चौधरी साहब आप तमीज तमूज भूल गए दिखे। हम हमारे को भी ठाकुर के हैं, ठाकुर। ऐसे न छोड़ दूं किसी का पीछा। और उसका बापू हमारे घर आया तो मैं तो जरूर करूंगा जी उससे शादी। ठाकुर साहब मैं आपसे बड़े प्रेम से इस बात को कह रहा हूं, तो मान जाए वो अच्छा रहेगा। देखिए लड़ाई में कोई फायदा नहीं रखा ना जी। तो के करण के मन में है आपके हमारे साथ? तो आप क्या करना चाहते हो ठाकुर साहब? मैं तो बताऊं जी, अगर ज्यादा बकवास की ना तो इन हिरणों से पहले आपका शिकार ना हो जाए कहीं। बता रिया ठाकुर साहब, ये बंदूक हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इनसे। और ये बंदूक जो तुम दिखा रहे हो ना, किसी दिन चलना मेरे गांव में,
और देखना मेरे घर के तहखाने में। सुनो जी, हमारे को जरूरत ना थारे गांव में जाने की, और वो लड़की तो हमारी होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जा। हाँ, अगर तू भी उस गांव का है तो मैं भी अपने गांव गंगापुर का हूं। अगर तू उस लड़की को लेके गया तो या तो इस गांव से निकलने से पहले तेरी लाश दिखेगी, या फिर तुझे बिना लड़की सहित अपने गांव को लौटना पड़ेगा। चौधरी साहब राम राम। अरे बेटे सूरजमल, राम 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 राम। बेटे कैसे, क्या कैसे हुआ? क्या जी, आपके घर की तरफ ही आ रहा था मैं। हाँ तो घर की तरफ आ रहे थे, क्या बात हो गई बेटा? अरे बात कोई ना जी, बस इतनी सी बात ही कि एक कोई चौधरी है आपके गांव का, गुल्लू गुल्लू करके। हाँ है। वो कह रहा था जी आपने अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। उसके साथ तय कर दिया है? हाँ जी। अरे बेटे, उस भेड़ के टके के पास अपनी बेटी का रिश्ता है? उसके बाप बात तुम्हारे को ये नहीं बता रहा कि मैं उस लड़की से प्रेम करूं छू। अरे तो हमारी तो उससे मुठभेड़ होगी होती जी, मर गया होता हमारे हाथ। चिंता मत करो, वो ऐसे ही उड़ा रहा है, उसको तो मैं देखूंगा। तुम परेशान मत हो, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे हमारे साथ को हो। परेशान होने की कोई जरूरत ना जी। ये देख लीजिएगा कि हमारी इज्जत जाएगी तो इस गांव में बचेगा कोई ना। अरे तू बेटे कैसी बातें कर रही है, छोटी मोटी समझे? तुम्हारे बाप से हमारे बड़ी अच्छी ताल्लुकात हो चुके हैं। हमारे बापू की हाँ। बहुत इज्जत से, और उसको समझा देना जो गुल्लू उल्लू है जी। हमारे को तो बस मैं तो इतनी बात करना आया, मैं तो इसीलिए आपके घर आ रहा जी। आप आए हमारे घर, हमको बड़ा अच्छा लगा जी। पिताजी के सामने मैंने बात रखी कि जी गंगाराम जी आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो बड़े बढ़िया सज्जन आदमी से, तो इसीलिए मैं आपकी लड़की का रिश्ता मंजूर करने वास्ते आया कि आपकी लड़की हमको मंजूर है और मैं ही ब्याह करके अरे जाऊंगा बेटे जी से। तो हमें मान ले ना तुम्हारे पिताजी की आयत, और हमें खुद अब ये जो तुम कह रहे हो ना, हमारी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही होगा बेटे। ऐसे बस थोड़ी जी, ये बस। गांव के कोई भी लफंडर होंगे ना, इनको तो मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो। ठीक तुम है जी। चिंता मत करो कोई भी। ठीक है जी, बस जी बस। अच्छा जी, राम राम जी। राम 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 बेटा। चंदा, अरे पिताजी आप आ गए? ओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार देख रही थी, और मैंने आपके लिए खाना बनाया। आज तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है मैंने। खाना बनाया है? ये ले खाना, खाने में जहर मिला दे थोड़ा सा, समझे? या तो तू खाने में जहर मिला दे और मैं चैन की नींद सो जाऊंगा मैं। पिताजी क्या बात होगी जो तुम इतना गर्म हो रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तुझे शादी नहीं करनी? पिताजी ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी जो किसी अपने बाप का घर छोड़ के किसी गैर के घर रहना पड़े। अच्छा। और ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी आपकी कि मैं शादी करूंगी। अच्छा मुझे ठीक शादी है, नहीं करनी। तू अपनी मर्जी चला, मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ, ठीक है? पिताजी क्या कर रहे हैं ये? अरे ते यहाँ तू शादी नहीं करेगी तो ये तो इससे तो मेरा रहना ही बेकार है। ये मैं जहर पी के अपनी जान दे दूं और मर जाऊं यहाँ पे। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपकी हैं? खुशी में ही मेरी खुशी है। तू शादी करने के लिए तैयार है? देख कितनी देर से मैं यही सोच रहा था, तू बस शादी करने के लिए हाँ कर दे, बस मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, समझे? चल ठीक है, तूने कम से कम ये हाँ तो की शादी के लिए, मैं कितना खुश हो गया। चल तू जा, मैं अपना काम देखता हूँ। देखना चंदा, मैं तेरी शादी खूब धूमधाम से करूंगा, पूरे गांव को न्योता दूंगा, पूरा गांव मेरे यहाँ खाने पे आएगा। चंदा, अगर मेरी नहीं हुई तू तो होने किसी और की भी नहीं दूंगा। और उस तेरे बुड्ढे की इतनी मजा कि वो किसी और के साथ शादी करे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। अब तो इसमें 2 कास्तूल तो मैंने डाल लिए, अब सबसे पहला कास्तूल उस बुड्ढे की छाती में जाके मारूंगा। अरे बेटा गुल्लू, ये बंदूक लेके कहाँ जा रहा है? ये तने हुए सो इसमें। चाचा, मेरा रास्ता मत रोको, मेरे सर पे खून सवार है। खून सवार है? किसको मारने के लिए निकला है सुबह सुबह? अरे एक बात बताओ, इस गांव में लड़कों की कमी थी? लड़कों की कमी थी? अरे इस गांव में बतेरे लड़के हैं, ये बता, ये बंदूक लेके सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? बंदूक की छोड़ो चाचा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस गांव में लड़कों की कमी थी जो कि चंदा की शादी किसी दूसरे गांव से कराई जा रही है? अरे तो ये तो चंदा की अपनी पसंद है, हमारी पसंद है। लड़का हमें जहाँ सही मिलेगा हम वहाँ अपनी बेटी की शादी करेंगे। अरे आपको पता है मैंने इस गांव के लिए क्या क्या नहीं किया? क्या क्या नहीं किया? अरे तेरे बाप दादाओं ने तो पूरा गांव बेच दिया है। क्या इज्जत थी तेरे बाप दादाओं की? तू बात कर रहा है अपनी, चल अपनी रास्ता नाप। चाचा, मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ। चंदा से प्यार करता है?
अबे जा, चंदा तुझे पसंद भी नहीं करती तो चंदा से प्यार करती। अगर ये बात चंदा को पता पड़ी ना तो ये चप्पलों से मार के सीधा कर देगी। चाचा देखिए, मैं आपसे देखो बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आपको पता है कि मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगा। ऐसा है, ये मेरा खून मत खोला, चंदा तेरे से प्यार व्यार कुछ नहीं करती, समझ गया? अगर चंदा मुझे प्यार नहीं करती तो मैं चंदा को प्यार करता हूँ। बस चाचा बहुत हुआ। अगर चंदा की शादी मुझसे नहीं हुई तो होने में किसी और से भी नहीं दूंगा। और हाँ सुनो, क्या करेगा तू? चंदा की हर एक पसंद को मैं मिटा दूंगा चाचा। अपनी होने वाली बीवी के लिए मैं किसी का भी खून बहाने में नहीं कतराऊंगा। अरे अरे बेटे सुलेमान, रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? मारे को नहीं पता था चौधरी तू इतना बड़ा नीच आदमी निकलेगा। तू अपने पिता समान, पिता जैसे आदमी के ऊपर ये बंदूक ताने खड़ा, एक निहत्थे आदमी के ऊपर बंदूक ताने खड़ा। थारे को तो शर्म आनी चाहिए। वैसे तू चौधरी बना फिरता है, तू तो खोखड़ा चौधरी से खोखड़ा। अबे तेरे बाप दादा ना हम पे आज तक बंदूक नहीं तानी, तू हम पे बंदूक तान रहा है, हैं? और सुन चौधरी, ये हमारे होने वाले ससुर हैं, इनके ऊपर बंदूक तानने की तो बात दूर रही, कोई आंख भी उठा के देख ले तो उसकी आंखें नोच ले ये सूरजमण। समझ गया? और आज का ये लेके फिरता और है एक औरत को पाने के लिए और तू ये बंदूक लेके आया। अगर औरत को ही पाना होता तो दिल से पाया जाता है चौधरी, दिल से। औरत बंदूक और हथियारों से न अपनी बनाई जावे है। ऐसा है बेटे सूरजमल, इसे छोड़ो। ये तो बेकार, ये गांव, ये ऐसे ही गांव में लफंडर घूमता रहता है। और सुन गुल्लू, ये जो बंदूक लेके आया है ना तू दबंग बन के, आज से सुधर जा, समझे? कुछ अच्छे कर्म कर ले और अच्छी हो जाएगी। और तुझे तू चाहता है ना इस गांव में अपनी इज्जत बनाना, तो अच्छे कर्म कर, समझ गया? और जाके किसी आदमी के और अपने पिता के एक बार पैर छू के देखियो, तन्ने ना सुकून मिले तुम्हारे से कहना। चल निकल यहाँ से। चाचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो चाचा। मैं मतलब भूल गया था कि मैं अपने पिता तुल्य चाचा की बेटी से, जो कि मेरी बहन है, उस पर मैं गंदी नीयत बिगाड़ रहा हूँ अपनी। बेटा गुल्लू, कोई बात नहीं, तो चाचा मुझे माफ कर दीजिए। बस आपने माफ कर दिया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हाँ चाचा, अब तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। चंदा की शादी अब मैं भी बड़ी धूमधाम से करूंगा चाचा। अब तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, सब काम की तैयारी मैं करूंगा। और ठाकुर साहब जाओ और बारात की तैयारी करके हमारे गांव में लेके आओ, हम धूमधाम से शादी करेंगे चंदा की। ठीक है जी, ठीक है चौधरी। अरे गुल्लू तो सुधर गया। हाँ गुल्लू, चलो जी, अच्छी बात है। ठाकुर साहब अब तुम जाओ और बारात लाने की तैयारी करो, जाओ। ठीक है जी चौधरी साहब, राम राम जी, राम राम। बेटा गुल्लू, चाचा अपनी अबे डीके टोटो बंदूक उठा ले वरना लट्ठे से पिटेगा। अरे उठा ली चाचा।